प्रतिवर्ष एक नया प्रेमी खोजती और कुछ समय पश्चात उसके साथ थोड़ा भोग विलास कर अपनी तन मन की प्यास बुझाने के बाद वह नार्मण की तरह उसका भी खून पीकर वह पुनः टुयाज देवता की कृपा और प्रसन्नता प्राप्त कर लेती थी। इन कुर्बानियों से देवता टुयाज उससे बहुत प्रसन्न हो गए थे। फलस्वरूप अस्सार की आध्यात्मिक शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसकी भी पूजा साथ में होने लगी। उसने टुयाज को वचन दिया कि वह हमेशा कुर्बानी करती रहेगी। अपने जीवन काल में वह अपनी इस प्रतिज्ञा को नियमित रूप से निभाती रही। 40 वर्ष तक कितने ही युवकों का दैहिक सुख प्राप्त करने के बाद उनके गले की नस काट कर खून पीकर कुर्बानी देती रही। इसका पूरा ब्यौरा उस दस्तावेज में दिया गया था और अंत में लिखा था कि मरने के बाद भी अस्सार का रक्तपान और युवकों की कुर्बानी चलती रहेगी। आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उसकी आत्मा हर माह अपनी मृत काया में प्रवेश कर जीवित हो उठेगी और देवता टुयाज को प्रसन्न करने के लिए अपने प्रेमी का रक्तपान करेगी और अपनी वासना की प्यास बुझाएगी। मिस्र के धार्मिक नियम के अनुसार अस्सार और उसके प्रथम प्रेमी नार्मर के लाश की मम्मी बनाकर देवता टुयाज के मंदिर में रख दी गई। दस्तावेज के अनुसार हर महीने पहले चांद के रोज अस्सार की प्यासी आत्मा अपनी मम्मी में प्रवेश कर जाती और उसी के साथ नार्मर भी जीवित उठता था। दोनों सहवास करते। उसके बाद अपनी आध्यात्मिक शक्ति बनाए रखने के लिए अस्सार किसी युवक का खून पीने निकल पड़ती। यह बात किसी तरह से नूत को मालूम हो गई। उसने यह भी सुन रखा था कि यदि ऐसी आत्मा प्रसन्न हो जाए तो इंसान को अपार अलौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः वे अस्सार की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करने लगा। एक रात अस्सार की आत्मा ने नूत से सपने में कहा कि वह स्थायी रूप से खून पीने के लिए किसी स्थायी युवक का इंतजाम कर दे तो वह उसे ऐसी अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति देगी जिसकी उसे चाह। नूत इस काम को आसानी से पूरा कर सके इसके लिए उसने यह भी बतला दिया कि काब नामक गुफा में उसी की शक्ल का एक बुत है। वह बुत जिसके पास होगा उसी के साथ उसकी आत्मा का स्थायी संबंध जुड़ जाएगा। कुछ दिनों के भीतर नूत ने बड़ी आसानी से उस बुत को हासिल कर लिया। फिर वह ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जिसे वह बुत देकर अस्सार की आत्मा से संबंध स्थापित करवा सके। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात सलीम से हो गई। सलीम मिस्री सभ्यता, संस्कृति, धर्म साधना की गहरी जानकारी के लिए पागल तो था ही। उसने तुरंत मुंह मांगी कीमत देकर अस्सार का वह बुत खरीद लिया। एक रात सपने में अस्सार की आत्मा ने उसे अपनी मम्मी भी खरीद लेने को कहा। सलीम ने तुरंत उन दोनों की मम्मी भी खरीद ली। फिर क्या था, शुरू हो गया एक तांत्रिक भैरवी का नरमेध यज्ञ। दस्तावेज में सारी जानकारी मालूम होने के बाद मेरा पहला काम था नूत को अपने वश में करना और काब गुफा का रहस्य जानना। सोच विचार कर मैंने एक दिन नूत को खूब शराब पिलाई। आखिर नशे के झोंके में नूत ने बहुत सारी बातें बतला दी। साथ ही काब गुफा के बारे में बहुत सारे रहस्य भी उगल दिए उसने। मैंने दूसरे दिन दोनों मम्मी नूत के हवाले कर दी मगर बुत को सलीम से लेकर अपने पास ही रखा। इसके बारे में मैंने उसे कुछ बतलाया नहीं था। यहीं से शुरू होती है एक विलक्षण एवं रोमांचकारी कथा। चांद की पहली तारीख को नूत ने मुझे काब गुफा में ले जाने का वादा किया था। मैं अपनी तांत्रिक क्रिया की तैयारी में जुट गया। ऊंट की हड्डियों की माला, सुअर का मांस और 2 बोतल अच्छी शराब का इंतजाम कर लिया था मैंने। आखिर चांद की पहली रात आ ही गई। फागुन महीने की चांदनी रात थी मगर बेहद उदास। ढलते चांद के चमकते मुखड़े पर हवाइयां उड़ रही थी। सितारों की ज्योति मंद पड़ रही थी और चांदनी किसी सुंदर विधवा की तरह उदास थी उस रात। उस उदासी में
सारा जंगल कफन ओढ़े पड़ा था। रेत ठंडी थी। छूती हुई बहने वाली हवा चलती तो लगता मानो प्रेत आत्माएं उड़ रही हों। नील नदी की उन्मत्त लहरें मिस्र के इतिहास को मेरे सामने दोहराती बह रही थी। घने जंगल की सुनसान घाटी को पार करने के बाद नूत एक दरार के सामने रुक गया। उस समय शायद रात के 2 बजे थे। वह दरार काव गुफा का द्वार थी। उसके सामने 4 जंगली आदमी खड़े थे। हाथों में मशाल लिए वह नूत का इंतजार कर रहे थे। नूत मुझे साथ में लिए हुए गुफा में दाखिल हुआ। आगे आगे 90 तोले कदमों से वे चारों आदमी चल रहे थे। गुफा में काफी लंबा चौड़ा और नीचा रास्ता था, जिसके जरिए हम किसी तहखाने में उतरे थे। आखिर एक स्थान पर पहुंचकर हम रुक गए। वह जगह इतनी अंधकारपूर्ण थी कि मशाल की रोशनी भी काम नहीं दे सकती थी। मैंने चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की, मगर कुछ नजर नहीं आ रहा था। वहां किसी अज्ञात स्थान से मध्यम स्वर में बाजे की आवाज आ रही थी। यह बाजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा सलीम के मकान में उस रात मैंने सुना था। आवाज से मैं भयभीत हो उठा और किसी अज्ञात शंका से मन धड़कने लगा। एकाएक अंधेरे में एक गुप्त दरवाजा खुला। वे चारों मशालची मुझे और नूत को लेकर एक लंबे चौड़े सुसज्जित कमरे में पहुंच गए। उस कमरे में जैतून के तेल के कई चिराग जल रहे थे। वहां चारों ओर संगमरमर के पत्थर के चबूतरे बने हुए थे, जिस पर करीने से कई ताबूत रखे हुए थे। जगह जगह सुनहली अंगीठियों में राल, लोहवान और चंदन सुलग रहा था। कमरे में एक अजीब सी खिन्नता भरी उदासी छाई हुई थी। वहां कई सारे जंगली किस्म के लोग सोने के ताबूत को घेरे हुए